मुस्लिम विरोधी हूँ और हमेशा रहूंगा। विवादित भाषण देना, मंच पर दहाड़ना। की बात करोगे तो ये बात ध्यान रखना कि जहां जहां तुम्हारी ये नाजायजें मजारे बनी है उसको तोड़ने का काम भी राष्ट्रीय हिंदू सेना करेगा। और अचानक से चर्चा में आ जाना, नौजवानों की दिलों में राज करना। नाम विकास हिंदू, हिंदुत्व का बड़ा चेहरा, लंबी चौड़ी फौज और खुद की एक पार्टी जिसका नाम है राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना। जो हमारी बहनों के साथ लव जिहाद कर रहा है, हाँ उसका हम विरोध करते हैं। प्यार करना और जिहाद करने में बड़ा फर्क है। ठीक है, अहिंसा नहीं। अगर अपने धर्म की रक्षा करना, मंदिरों की रक्षा करना अहिंसा नहीं। गांधी जी ने 2 साल की सरपंच। अब गांधी जी ने देखिए किया है, गांधी जी का अलग अपना वो था, ठीक है। गोडसे के मंदिर की मांग कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? बहनों को तलवार दे रहे हैं, चाकू दे रहे हैं उनकी रक्षा के लिए, ताकि भविष्य में उन बहनों के साथ कोई भी मनचला छेड़खानी ना करे, उन बहनों का बलात्कार ना हो, इसलिए वो अपनी रक्षा स्वयं। आपसे प्रशासन को डर था कि वहां जाते तो दंगा भड़कता। हो सकता है शायद यही है, इसीलिए हाउस अरेस्ट कर दिया गया, क्योंकि अपराध करने वाले ही इन्हीं के लोग थे। उनको संरक्षण मिला था यहाँ के विधायक, यहाँ के नेताओं का। हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू हमारे साथ मौजूद हैं। इससे बात करते हैं कि अक्सर एक माहौल बना रहता है कि ये हिंदू और मुस्लिम की बात अक्सर करते रहते हैं। तो आज इन्हीं से पूछ लेते हैं कि हिंदू और मुस्लिम ये क्यों आती है, ये बातें क्यों आती हैं बार बार, ऐसा क्यों है? देखिए, हिंदू मुस्लिम नहीं, सही गलत की बात है। जो सही करता है हम उसके साथ हैं और जो गलत करेगा उसका। तो इसमें हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं आती। अब लोगों ने छवि बना रखी है कि विकास हिंदू मुस्लिम विरोधी हैं, ऐसा नहीं है। जो गलत कर रहा है, जो हमारी बहनों के साथ लव जिहाद कर रहा है, हाँ उसका हम विरोध करते हैं। जो हमारे हिंदू भाइयों की हत्या कर रहा है, हाँ हम उसका विरोध करते हैं। और फिर इसमें अगर किसी को लगता है कि मैं मुस्लिम विरोधी हूँ तो ठीक है, जैसे एक बात आती है, जैसे आपने कहा कि लव जिहाद की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक ये कहते हैं कि जो 18 साल के ऊपर है वो अपने फैसले खुद ले सकता है। फिर इसमें लव जिहाद की बात कहां से आती है? नहीं, लव जिहाद देखिए, प्यार करना और जिहाद करने में बड़ा फर्क है। प्यार करके आप किसी से शादी करें, ठीक है, पर आप योजना के तहत अगर किसी से शादी करते हैं कि आपको हिंदू धर्म की लड़की है तो आपको उसको बहला फुसला के उससे शादी करके, फिर आप आए दिन देखिए न्यूज़पेपरों में और मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि कोई बहन को काट के फ्रिज में रख दिया गया, कोई बहन को काट के ब्रीफकेस में रख दिया गया, कोई को फांसी लगा दी गई, कोई के साथ कुछ हो गया। तो इस जिहाद का विरोध है, प्यार का विरोध नहीं है। भाई अभी सोनाक्षी सिन्हा ने शादी करी मुस्लिम धर्म में, हमने उसका कोई विरोध नहीं किया। पर जो लोग इस योजना के तहत हमारी बहनों को फंसा रहे हैं कि इनका इस्तेमाल करना है, उसके बाद इनकी हत्या करनी है, उन लोगों का ये बात पहले से कैसे पता चल जाती है कि उसकी हत्या कर देंगे या कोई योजना बना रहे हैं? ये बात कैसे सामने आ जाती है? ज्यादातर जो मामले मेरे पास आए, अभी तक मैंने कम से कम 200 लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को लव जिहाद से बताया। तो जो उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से ये लोग ब्लैकमेल करते हैं। पहले किसी भोली भाली बच्ची को फंसा के उसका शोषण करते हैं और उसके बाद उसी को लेकर ब्लैकमेल करते हैं कि मुझसे शादी करो, निकाह करो, और बाद में उसकी हत्या कर देते हैं। जब इनका काम निकल जाता है तो उनकी हत्या। अच्छा, एक चीज मुझे और बताइए, अभी एक सदना में आपकी मीटिंग हुई, उसमें आपने ये कहा था कि अगर हमारे मंदिर को लोग तोड़ेंगे तो हम मस्जिद तोड़ देंगे। ये सब क्या चीज है? इससे नहीं लगता हिंदू मुस्लिम की बात सामने है? देखिए, स्पष्ट रूप से सीधा है, अगर कोई हमारे मंदिरों को तोड़ेगा तो हम जरूर उनकी मस्जिदें जो नाजायज बनी है, जायज नहीं, जो नाजायज मस्जिदें बनी है, नाजायज मजारे बनी है, उनको तोड़ेंगे, बिल्कुल तोड़ेंगे। कोई मंदिर कौन तोड़ रहा है? बहुत लोग भाई मंदिर देखिए, अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ के बाबर जैसों ने वहां पर मस्जिद बना दी। पुरानी बात हो गई, कोर्ट ने तो उसमें हस्तक्षेप किया और अयोध्या
आज खड़ा है, सरकार ने असह जब किया, आज वहाँ पे राम मंदिर खड़ा हुआ है। देखिए, तो ये मंदिर कौन तोड़ रहा है? बहुत लोग तो मंदिर की मूर्तियां तोड़ते हैं। आए दिन न्यूज आती है कि विशेष धर्म द्वारा, युवकों द्वारा या लोगों द्वारा हमारे देवी देवताओं का अपमान किया गया, उनकी मूर्ति तोड़ी गई। तो आए दिन होता है, तो उस चीज का हम विरोध कर रहे हैं। आप हमारे मंदिर तोड़ेंगे तो हम आपकी मदद जरूर करेंगे। हम कोई उसमें ये नहीं है कि हम देखिए संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, पर जब धर्म पर बात आ जाएगी कि आप सड़कों पर उतर सकते हैं, तो सड़कों पर हिंदू भी उतर सकते हैं। कहाँ कोई सड़क पर उतर रहा है? यही तो लॉ एंड ऑर्डर की बात है। जैसे आप ये बात कह रहे हैं कि अभी मंदिर कोई तोड़ेगा तो हम मस्जिद तोड़ देंगे, तो ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ता है? लॉ एंड ऑर्डर क्या हिंदुओं ने ही केवल लॉ एंड ऑर्डर? पुलिस से शिकायत करिए ना। नहीं पुलिस भाई, हम तो पहले, मैंने आपसे क्या कहा, हम संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, पर उसके बाद भी लोग नहीं समझेंगे तो देखिए उसके बाद तो यही एक रास्ता है कि अगर कोई हमारे मंदिरों की रक्षा नहीं करेगा तो हिंदू स्वयं अपने मंदिरों की रक्षा करेगा। आप देखिए आज कोई भी हिंदू युवक या कोई भी व्यक्ति अगर उनके धर्म के किसी भी के लिए कुछ भी लिख देता है फेसबुक पर, या वो तो सच्चाई लिखता है। नूपुर शर्मा ने गलत नहीं कहा, नूपुर शर्मा ने सच्चाई लिखी, कमलेश तिवारी जी ने सच्चाई लिखी, और उसके बाद क्या हुआ? लाखों की संख्या में सड़कों पे उतर आए, आर्जनी करी इन्होंने, यहाँ तक कि कमलेश तिवारी जी की हत्या करी गई, राजस्थान में कन्हैया की हत्या की गई। इतनी नफरत, तो आप अगर हमें मारेंगे तो हम कब तक चुप रहेंगे भाई? आप बहराइच के अंदर आप एक युवक की हत्या कर देते हैं, ठीक है, अरे आप अगर किसी ने गलत किया है तो आप उसका विरोध कानूनी तौर से करें। किसी को मारने का, हत्या करने का हक किसी ने? अहिंसा का रास्ता अपनाएं। देखिए अहिंसा नहीं, अगर अपने धर्म की रक्षा करना, मंदिरों की रक्षा करना अहिंसा नहीं। गांधी जी ने 2 साइलेंटली सब काम किया। अब गांधी जी ने देखिए किया है, गांधी जी का अलग अपना वो था, ठीक है। अब हर कोई एक ही सिद्धांत से तो नहीं चल सकता। बहुत लोग गांधी जी को भी पसंद करते हैं, बहुत लोग गोडसे को भी पसंद करते हैं। तो भाई, और दोनों गोडसे का मंदिर बन रहा था तो क्यों रोका गया? अब ये मुझे इसकी जानकारी नहीं है क्यों रोका गया, पर हाँ बन रहा था तो उनको भी बनना चाहिए भाई, सबको अधिकार है। जब भाई आप एक बात आइए कि औरंगजेब की मजार पर जाके, ठीक है, उनके लोग जाके, बड़े नेता उनके ओवैसी जैसे, ओवैसी के भाई औरंगजेब की मजार पे जाके चादर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, तो अगर हम गोडसे के मंदिर की मांग कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? गोडसे ने कुछ गलत तो नहीं किया भाई, उन्होंने जो किया उसकी उनको सजा मिली, वो फांसी हुई। पर आज कोई गांधी को मान रहा है, कोई गोडसे को मानना है, जैसे कोई अकबर को मानता है, कोई महाराणा प्रताप को मानता है, कोई औरंगजेब को मानता है, कोई किसी को मानता है, तो अपनी अपनी पसंद। अभी आप महिलाओं को चाकू बांट रहे थे और आपने कहा तो वो सेल्फ डिफेंस है। अगर मान लीजिए किसी महिला को आप चाकू दे रहे हैं और अगर उससे कोई क्राइम हो जाए, फिर क्राइम है, आत्मरक्षा क्राइम में नहीं आता। अगर कोई बहन के साथ जबरदस्ती करेगा, वो कोई भी धर्म का हो, ये नहीं कि वो मुस्लिम हो, कोई भी धर्म का हो, उसके लिए मार्शल आर्ट्स है, जूडो है, कराटे है, ये सब है। देखिए ऐसा है ना, क्या चाकू क्यों बांट रहे थे? उनको ये आप क्यों नहीं बता रहे थे कि आप मार्शल आर्ट सीख लीजिए, या आप जूडो सीख लीजिए, या और तमाम चीजें वहां चले उसको देख लीजिए, तमाम ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं महिलाओं के लिए। चाकू बांटने से ही कैसे निकले? चाकू बांटने से सिर्फ उसके एक इकलौती रक्षा नहीं है, उसके पूरे परिवार की। आज हमारे घर के बाहर 10 आदमी आ जाते हैं तो वहाँ मार्शल आर्ट नहीं चलेगी, वहाँ चाकू और तलवार ही काम आएगा, वहाँ गोलियां ही काम आएंगी। एक महिला इतने लोगों से नहीं लड़ सकती। और हाँ, मार्शल आर्ट की बात हुई, हमारा प्रशिक्षण केंद्र है, वहाँ तलवार के साथ हम लोग मार्शल आर्ट भी सिखा रहे हैं। जैसी जिसकी जरूरत उसको उस हिसाब से रोकते हैं। तो आपको नहीं लगता आप चाकू बांट रहे हैं तो इससे महिलाएं हैं, अगर कोई बात होती है तो उनको पुलिस को फोन करना चाहिए? तमाम सरकारों ने ये सब सुविधाएं दे रखी है, 112 है, महिलाओं को लेकर है, पिंक बूथ्स वगैरह है, महिलाओं को शिकायत करना चाहिए। या हर महिला अपने पर्स में चाकू रखेगी? नहीं, चाकू रखना जरूरी क्यों? सिर्फ महिलाएं नहीं रखती, सिर्फ महिलाएं भी तो रखती हैं। वो तो अमृत शक्ति है, लेकिन उससे वो कोई क्राइम करने के उसमें तो नहीं रहती हैं। मैंने कब कहा कि महिला उसमें क्राइम करेंगी? तो वो आत्मरक्षा के लिए थोड़ी ना रखती, और किस लिए है वो भाई? आत्मरक्षा ही है हर किसी के। आप चाहे उसको कोई भी नाम दे दीजिए, मैं खुले में बोल रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति उनको छेड़ता है तो अपना हिसाब खुद करें। और कुछ लोग इनडायरेक्टली बोलते हैं, पर हमारा भाई सीधा हिसाब, हम डायरेक्टली बात करते हैं, डायरेक्टली हमारे चीजें हैं कि हाँ, और पूरी गर्व के साथ हमको ये है कि हम अपनी बहनों को तलवार दे रहे हैं, चाकू दे रहे हैं उनकी रक्षा के लिए, ताकि भविष्य में उन बहनों के साथ कोई भी मनचला छेड़खानी ना करे, उन बहनों का बलात्कार ना हो, इसलिए वो अपनी रक्षा स्वयं। कितनी महिलाएं आपसे इस बात से सहमत हुई थी? कितनी महिलाओं ने आपसे वो नाइफ लिए? देखिए, रक्षाबंधन वाले दिन 151 महिलाएं में आई थी मेरे पास, जिसमें से 10 मुस्लिम महिलाएं भी थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू महिलाओं के लिए हम लोग कर रहे हैं। बहुत लोग हमारे कार्यालय पे महिलाएं आती हैं जो अपने ही धर्म से परेशान हैं,
जो हलाला से परेशान है, 3 तलाक से परेशान है, लोग उनकी भी मदद करते हैं। तो ये तो कहना गलत है कि हम महिलाओं में भी हमने कहा नहीं, हिंदुओं की नहीं, महिला अगर मुस्लिम महिला भी है और अगर वो तकलीफ में है तो हम उसकी मदद। अभी आप जा रहे थे बहराइच, वहाँ दंगा हो गया था, आपको पुलिस ने नजरबंद कर दिया था, जाने नहीं दिया। क्या मोटिव था जाने का वहाँ? परिवार से सिर्फ मिलना था, आर्थिक रूप से उनकी मदद करनी थी। देखिए हमारे समाज का कोई व्यक्ति अगर जाता है तो हम इस मकसद से तो नहीं जा रहे थे कि वहाँ जाके हम कोई बयानबाजी करें, हमको सिंपल यही था कि जाके परिवार से मिलेंगे और उस समय उनको जरूरत है थी कि कोई व्यक्ति हो जो उनके साथ खड़ा हो, तो साथ देने जा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे आगे प्रशासन को जो भी लगा हो, मुझे हाउस अरेस्ट कर दिया, क्या खतरा था मुझे नहीं पता, बट ये है कि जो है हम लोग जा रहे थे केवल परिवार से मिलने। तब आपसे प्रशासन को डर था कि वहाँ जाते तो दंगा भड़कता? हो सकता है शायद यही है, इसीलिए हाउस अरेस्ट कर दिया गया। पर नहीं, देखिए प्रशासन का भी अपना कार्य है। देखिए हमारे यहाँ के कप्तान साहब हैं, उन्होंने जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रखा है इस समय, तो शायद इसी मारे उन्होंने मतलब कि कोई भी पड़ोस का जिला है, कोई भी हमारे जिले में वारदात ना हो, कोई घटना ना हो, इसलिए। अभी एक बात सामने आई थी कि आपने ये कहा था कि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आती, सपोज दैट अगर ऐसा होता है बीजेपी की गवर्नमेंट किसी वजह से ना आई, तो हिंदुओं की रक्षा कौन करेगा? जब बीड़ा आपने उठाया था। नहीं, देखिए मैंने ये कहा था कि पहली बात तो गवर्नमेंट आने ना आने का सवाल नहीं, 100% बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, क्योंकि हिंदू उसी सरकार में सुरक्षित है। और सरकार को आप देख लीजिए किस तरीके से वो लोग भाईचारा निभा रहे हैं, किस तरीके से एक ही लोगों को लोग पकड़े हैं, उन्हीं के लिए कार्य कर रहे हैं। तो हम लोग हिंदुओं के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत जरूरी है, माननीय मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी बहुत जरूरी है। पर हाँ, किसी कारणवश अगर सरकार नहीं आती है तो जैसा एग्रेसिव हमारा संगठन आज है वैसा ही कल रहेगा। ना अपनी नीति बदलेंगे, ना अपने काम करने का तरीका बदलेंगे। हम हिंदुओं के लिए कार्य आज भी कर रहे हैं, सरकारें आती जाती रहेंगी, ठीक है, हम अपने हिंदुत्व के लिए लड़ते रहेंगे। समाजवादी पार्टी में हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं है? क्या पहले से कभी रहा नहीं? देखिए पहले रहा, इसलिए सुरक्षित नहीं था। आए दिन मैं अपने यहाँ सीतापुर की बात कर लूं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब इनके विधायक नेता थे, सांसद थे, तो आप ये देखिए पुनिया पार्क हमारे यहाँ पड़ता है, सरोजनी वाटिका, यहाँ महिलाएं दिन में नहीं जाती। जिहादियों मंचलों से इतना वो पीड़ित थी कि वो रोड पर निकल नहीं पाती। पर आज आप देखिए, आप रात में 12 बजे भी निकलेंगे तो भी परिवार के साथ या अकेले भी कोई बेटी जा रही है और पूरे अपने आप को सुरक्षित। इस सरकार में भी तो क्राइम हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि क्राइम नहीं हो रहे हैं। छोटी छोटी बच्चों के साथ रेप हुआ, अभी लेटेस्ट घटना है, सीतापुर की घटना है, तमाम और जिलों की घटना की छोटी छोटी बच्चों के साथ रेप हुआ। देखिए घटनाएं हो रही हैं, ठीक है, पर जो भी अपराधी हैं वो तुरंत पकड़े भी जा रहे हैं और तुरंत उनको जेल भी भेजा जा रहा है। पहले सरकारों में ऐसा नहीं था, क्योंकि अपराध करने वाले ही इन्हीं के लोग थे, तो इनको संरक्षण मिला था यहाँ के विधायक, यहाँ के नेताओं का। पर इस सरकार में कोई संरक्षण नहीं है और सीधा यहाँ पर जो गलत कर रहा है या तो सीधे वो ऊपर जा रहा है और या तो फिर। ये थे हमारे साथ विकास हिंदू जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी की सरकार रहे या ना रहे, लेकिन विकास हिंदू हिंदुओं के लिए खड़े हैं और प्रबलता से खड़े रहे। कैमरामैन लविश के साथ राहुल अरोड़ा, स्टार न्यूज़।